असर्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के 3 नियम रूल्स है। क्या है? पहला जो है वर्ब के रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब के टेंस से संबंधित नियम। दूसरा नियम क्या है? पर्सनल प्रोनाउन संबंधित नियम। और तीसरा नियम जो है आज मैं बताने जा रहा हूँ, तो यही सोचना है कि जो आज नियम है उसका लागू आज ही होगा। अरे जो बताया गया है वर्ब के टेंस से संबंधित, पर्सनल प्रोनाउन के परिवर्तन संबंधी, उन सभी का इनके साथ ही फॉलो होगा जो आज बताने जा रहा हूँ। आज हमारा है टॉपिक द रूल्स have changed of word expressing words expressing nearness of time or position यही टॉपिक है। ये तीसरा रूल्स है। बताया कि वर्ब का टेंशन संबंधित, पर्सनल प्रोनाउन संबंधित, रिपोर्टेड स्पीच में टोटल जो चेंज हमको रिपोर्टेड स्पीच में करना होता है ये रिपोर्टेड स्पीच में, उसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करना है। रिपोर्टिंग वर्ब के में कोई परिवर्तन नहीं करना है, बताया जा चुका है। यहाँ हम क्या करना है? तो रूल्स आज जो बताना है, रूल्स फॉर चेंज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन। समय अथवा स्थिति के नियरनेस एक्सप्रेस करने वाले शब्दों में परिवर्तन का नियम। मतलब समय अथवा पोजीशन, समय अथवा स्थिति, टाइम है, समय अथवा स्थिति के नियरनेस, समय अथवा स्थिति के नियरनेस को एक्सप्रेस करने वाले, प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन संबंधी नियम। इसमें क्या नियम है? तो रूल एक ही है, वही कि इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निकटता प्रकट करने वाले, नियरनेस, निकटता एक्सप्रेस करने वाले, एक्सप्रेसिंग प्रकट करने वाले वर्ड्स को दूरी मतलब डिस्टेंस प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। हो गया? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं? निकटता प्रकट करने वाले वर्ड्स को, शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। इसका नियम क्या है? कौन कौन से शब्द हैं? टाइम होगा या पोजीशन होगा, समय होगा या तो स्थान होगा, स्थिति होगा, इसके बारे में बात करना है। ये मान लीजिए कि डायरेक्ट में है दिया रहेगा, तो हमको इनडायरेक्ट में क्या बनाना है, यही आज देखना है। सिर्फ पहले है दिस है। दिस किसी को संकेत करता है, दिस बने या तो दैट बने हुआ संकेत कर रहा है। इसका जो प्लूरल होता है बीज, ये तो वो बीज को दूर हम भी कह सकते हैं, दिस को दैट में, इस तरह जो भी, बीज को दोज में, हियर यहाँ स्थिति है, हियर को देयर में, फिर कम है, आओ तो जाओ, कम को गो में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, हियर को देयर में, हिदर को दिदर में, इधर को उधर में, इधर तो उधर, ठीक है, हिदर को दिदर में, हैंस को देंस में,
ये परिवर्तन करना है, डायरेक्ट है तो इसको इसमें बदलना है, उल्टा नहीं बदलना है। जब ये सब दिया है पहले ही डायरेक्ट में, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये है, ये सब दिस है, दीज है, तो दिस को दैट में, दिस को दोज में, हियर को देयर में, कॉम को गो में, खिदर को दिगर में, हैंस को देंस में। ठीक, आगे ऊपर लिख देते हैं, यानी कि जो है इसी के बारे में बात करना है। ठीक, और क्या, ये तो हो गया इतना। हैंस को देंस में, नाउ को देन में, जस्ट को टू में, तुरंत तब, जब तुरंत तब, जस्ट को देन में। ठीक, ये गो है, इसको भी फोर में। इसके बाद टुडे है, आज का दिन, दैट डे, उस दिन। ये टू नाइट, दैट नाइट, टू नाइट, दैट नाइट, इस रात, उस रात। दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, जो भी कहेंगे, दिस मॉर्निंग, इवनिंग, जो भी, दिस मॉर्निंग कहिए, इवनिंग कहिए, दिस डे कह सकते हैं, दिस वीक कह सकते हैं, तो उसको क्या हो जाएगा, दैट मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग, दैट इवनिंग, दैट डे। ठीक, ये हो गया। जैसे दिस है उसको दैट में, दिस डे, दूज डे, इसी प्रकार है। दिस डे इन दिनों कहते हैं, दिस डे इसका हिंदी होता है इन दिनों, दिज डेज, तो क्या होगा, दूज डेज। ठीक, ये तो हो गया। अब असली मुख्य हमारा स्टार्ट डे। स्टार्ट डे है तो क्या होगा, स्टार्ट डे, बीता हुआ कल, तो इसका क्या होगा, द नेक्स्ट डे, द क्या होगा, द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, अथवा द डे बिफोर, द डे बिफोर। द डे बिफोर मतलब स्टार्ट डे का मतलब द प्रीवियस डे कहिए, अच्छा है द डे बिफोर डे, बातें एक हुआ। अब इसका मैं एक बात कर दूं कि द बिफोर स्टार्ट डे ये भी होता है, बिफोर स्टार्ट डे, बिफोर द डे बिफोर स्टार्ट डे, स्टार्ट डे द डे बिफोर, डे बिफोर स्टार्ट डे, स्टार्ट डे। तो क्या होगा, द डे बिफोर स्टार्ट डे, बीते हुए कल के पहले दिन, तो क्या होगा, 2 days बिफोर, 2 दिन पहले। द डे बिफोर स्टार्ट डे, द 2 days बिफोर, क्या है, तो इसमें मतलब स्टार्ट डे है, द प्रीवियस डे, इसमें स्टार्ट डे का बीता हुआ समय, उसके बाद से आने वाले समय बात करेंगे। अब इसमें है लास्ट, लास्ट वीक, मंथ, ईयर, तो होगा तो क्या होगा, यही होगा द प्रीवियस, क्या होगा, द प्रीवियस, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, दो है, द डे बिफोर भी है,
लास्ट वीक, तो क्या होगा? द वीक, लास्ट वीक, द वीक बिफोर, उसी रूप में लास्ट वीक है, द वीक बिफोर हो जाएगा। ये आपका द मंथ बिफोर, द ईयर बिफोर, इस तरह। या तो फिर लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, तो इसको हम चाहे द प्रीवियस वीक कह दें, द प्रीवियस मंथ कह दें, द प्रीवियस ईयर कह दें, या द वीक बिफोर। इसका द वीक मंथ बिफोर, द ईयर बिफोर, कुछ भी इस तरह इसमें से कोई निकाल दी। प्रीवियस कहिए या क्या कहिए, द वीक बिफोर। वही स्टरडे वाला कहानी। स्टरडे माने, स्टरडे मीन्स क्या होता है? द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे मैं भी बताया हूं, उसी रूप में लगा रहा हूं, या द डे बिफोर, उसी रूप में है। द लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, द प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, अथवा इसमें क्या करेंगे? द वीक बिफोर, द डे बिफोर, द वीक बिफोर, द मंथ बिफोर, द ईयर बिफोर। क्लियर है? इस तरह इसमें मतलब डायरेक्ट स्पीच में ये है, तो इनडायरेक्ट में इसे बनाना है। और बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में इसमें है टुमारो, द नेक्स्ट डे, आने वाला कल। क्या कहते हैं? ये बोलचाल की भाषा में है द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग, हो गया। द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। उसी प्रकार द नेक्स्ट मंथ डे, डे भी ले सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। उसके लिए क्या करेंगे? लिख उठाया है द फॉलोइंग डे का, तो नेक्स्ट डे का फॉलोइंग डे रही है, तो इसका जो है वीक का द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर। इस तरह डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में होता है। और ये हो गया। तो कुल मिलाकर मैंने ये बताया कि नियरनेस संबंधित पर, नियरनेस मतलब निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को हम दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। जितना यही सब शब्द हैं, और बता ही दिया हूं कि वहां से दिस से शुरू करके अब तक मैंने बता दिया। और बात एग्जाम्पल देते हैं, और उसके बाद कुछ खास बात को बता देंगे। एग्जाम्पल लीजिए। अब तो वही है, अब तो टेंस भी बता चुके हैं, टेंस संबंधित पर्सनल प्रोनाउन बता चुके हैं। इसमें बस आगे एकदम आगे बढ़ना है। तो एग्जाम्पल ले रहा हूं। ही सेड टू मी, कामा नोटेगा, ये क्लियर इतना होगा। यू वेंट टू आगरा, went to Agra yesterday. He said to me, "You went to Agra yesterday." He told me, बता जा चुका है कि said to ऑब्जेक्ट है तो told मिलना है। He told me, कामा इंटर कामा को that मिलना है। You है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार है। पर्सनल प्रोनाउन में बता दिया। ऑब्जेक्ट मी है तो मी का मी ऑब्जेक्ट है यहाँ, तो यहाँ यू जो है सब्जेक्ट के स्थान पर है,
तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। वेंट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो क्या होगा? हैड गॉन। अरे पास्ट इंडेफिनिट को टेस्ट समझिए, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में देते हैं। तो ही टोल्ड मी दैट आई हैड गॉन टू आगरा। ये तो वर्ब वाला भी हो गया और ये पर्सनल प्रोनाउन वाला हो गया। पहला नियम और दूसरा नियम सर्टिक सेंटेंस में। अब आज ये सर्टिक स्टडे के बारे में पढ़ना है, इसी स्टडे की बात करते हैं। तो ये स्टडे, ही टोल्ड मी दैट आई हैड गॉन टू आगरा द प्रीवियस डे या दे तो प्रीवियस डे कहिए या दे कहिए, प्राय हम लोग द प्रीवियस डे को प्रीवियस डे ही लिखते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सी सेड टू, सेड के बनाते हैं क्या, कोई जरूरी नहीं सवाल लिखता है। You have, हमको तुम्हारा we will help you, you will help you। He said, she said, उसने कहा you will help me tomorrow। सी सेड, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, सी सेड हो गया। याद रहे यू है बताया गया था कि पर्सनल प्रोनाउन में यदि सेकंड पर्सन का कोई भी संबंधित हो तो किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आप अपने आप से कुछ भी ले सकते हैं, या थर्ड पर्सन का लीजिए या फर्स्ट पर्सन का लीजिए। थर्ड पर्सन में सी है, चाहे तो थर्ड पर्सन का ले लेंगे कोई बात नहीं है, आप फर्स्ट पर्सन का ले लेंगे तो और कोई बात नहीं है। या फर्स्ट पर्सन लीजिए चाहे थर्ड पर्सन का लीजिए। तो सी सेड, तो मान लीजिए कि सी सेड टू हिम कह रही है, किसी पुरुष को कह रही है, तो सी टोल्ड, अपने आप से कुछ हो सकता है, टोल्ड हिम। अब इसके हिम के यू में कहाँ परिवर्तन होगा? तो हिम के अनुसार होगा। यहाँ दैट लिख दिया, अब ही हो गया, विल का विड होगा। शी टोल्ड हिम दैट ही वुड हेल्प। और जब यू विल का वुड हो गया तो हेल्प रहेगा बाप का पार्ट, बताया इसका टेंस है। ही वुड हेल्प मी किसके लिए कहा है? सी अपने लिए बोली है ना, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार मी में परिवर्तन करना है फर्स्ट पर्सन में। तो क्या होगा? शी टोल्ड हिम दैट ही वुड हेल्प हर। अब आज क्या है? टुमारो, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे और द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे कहिए या फॉलोइंग डे कहिए, कोई बात नहीं है। इस प्रकार हो गया। और तीसरा बात करते हैं, ये तो मैं टाइम ले लिया, ये कर दिया, और जो है संकेत कर देते हैं। ही, दे से टू, दे से टू अस। We have gone to this village। इसमें क्या ये होगा? दे टोल्ड अस, सही है, दे टोल्ड अस दैट। ये वी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो दे का अनुसार होगा। वे लोग अपने लिए, हम लोग कहें तो क्या होगा? दे हो जाएगा। यह है दे का, वी अपने लिए कहा है तो दे का, इसकी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर और के अनुसार होता है। तो नंबर थर्ड पर्सन का प्लूरल है तो वी प्लूरल था, तो इसका ये क्या हो गया? दे हो गया। हैव का है gone to that village, that village।
क्लियर हो गया। इसी प्रकार हियर को दियर होगा, जस्ट का क्या होगा, जस्ट का देन होगा, नाउ का देन होगा, इस तरह होगा। इस तरह बहुत सब है एग्जाम्पल्स मिलेंगे। अब इसमें कुछ खास बातें हैं हमको बताना है। इतना मैं लिखा रहा हूँ सबका होगा, जो डायरेक्ट में रहेगा इनडायरेक्ट बनाते सबको मिल जाएगा। और मुझे एक खास बात करना है, क्या है, याद रहे दिस नोट में खास बात है, दिस हियर नाउ टुडे, ठीक, टुडे का सभी शब्द है, दिस हियर नाउ और बहुत शब्द है, टुडे भी याद नहीं है, क्लियर है। इतने तीन बता दें का प्रयोग, इन सब का प्रयोग किस तरह हो, इसकी उस समय प्रयोग हो, इस पोजीशन में प्रयोग हो कि स्पीकर उस समय वहीं पर हो। दिस हियर नाउ में कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता यदि स्पीकर मैंने बोलने वाला वक्ता उस स्थान दिस हियर नाउ आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता यदि स्पीकर उस स्थान या वस्तु, प्लेस या वस्तु के समक्ष के सामने अपीयर हो, प्रस्तुत हो, अपीयर हो, प्रस्तुत हो, प्रस्तुत हो। कहने का मतलब दिस हियर नाउ आदि में कोई परिवर्तन कब नहीं होता यदि स्पीकर उस स्थान या वस्तु के सामने प्रस्तुत हो। अभी एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे he said to me, this is the book which I had, या which I studied in my childhood, in my childhood, ठीक है। ही सेड, उसने उसे कहा, दिस इज द बुक, यह किताब मेरी, यह क्या, दिस इज द बुक, इस किताब में इंगित करते हुए कहा कि दिस इज द बुक, यह वही किताब, यह किताब है व्हिच आई स्टडीड इन माय चाइल्डहुड, जिसको कि मैंने अपने बचपन में, जिसका अध्ययन मैंने अपने बचपन में किया था। इस किताब को संकेत करते हुए कह रहा है कि दिस इज द बुक, यह किताब है, या वही किताब, द बुक है, या वही किताब है व्हिच आई स्टडीड इन माय चाइल्डहुड, जिसको कि मैंने अपने बचपन में, जिसका अध्ययन मैंने अपने बचपन में किया था। याद रहे, इस किताब की ओर दिखा रहा है, वक्ता प्रस्तुत है, दिस इज द बुक व्हिच आई स्टडीड, जिसको मैंने अध्ययन किया था। इस किताब को दिखा रहा है वक्ता, he said to me, वह मुझसे कह रहा है। एक तो यहाँ क्लियर है, he told me that this was the book, इसका अर्थ होगा ही, बुक which he, आई किसने कह रहा है, ही के लिए, अपने लिए कह रहा है ना, ही के लिए, दिस इज द बुक which he had, ये स्टडी सेकंड फॉर्म में है, पास्ट परफेक्ट है, इंडिफिनिट है, पास्ट परफेक्ट, टेंस बदल रहा है, he had studied in my, है ही का अनुसार ही होगा, ही इसके अपने लिए प्रयोग किया है, ये in his childhood, my childhood। तो क्या हुआ, इस तरह से ये नहीं रहता दिस इज द बुक, इससे पता चल रहा है, संकेत कर रहा है, इशारा हो रहा है कि दिस इज द बुक, या वह किताब है व्हिच आई स्टडीड इन माय चाइल्डहुड,
जिसको कि मैंने अपने बचपन में अध्ययन किया था, ठीक। ही टोल्ड मी दैट, क्योंकि वह प्रस्तुत है वहाँ, बात तो चल रहा है। ही सेड टू मुस्लिम, मुझसे कहा दिस इज द बुक, यह वही किताब है जिसको मैं बचपन में पढ़ा था। कह रहा है तो दिस का दैट प्रयोग नहीं हुआ, जबकि दिस का दैट प्रयोग होगा, बताया जा चुका है, जापुर में भी देखो समझाया कुछ। इसी प्रकार हियर का ले लीजिए, नाउ का ले लीजिए, तो हियर में एग्जाम्पल दे देते हैं। ही या रवि से हियर इज माई हाउस। Ravi said, here is my house where we live together, our family. Here is my house where we live together with family. पर देखिए, रवि ने कहा हियर इज माई हाउस, वो जा रहा कह रहा कि यहाँ मेरा घर है जहाँ पर हम लोग वी लिव्ड टुगेदर विथ फैमिली, हम लोग परिवार के साथ 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 रहते थे, और वो रह नहीं रहा है यहाँ, लेकिन वह कह रहा है रवि कि हियर इज माई हाउस, यह जो है यहाँ मेरा घर है, दिखा रहा, संकेत कर रहा है कि यहाँ मेरा घर है। तो क्या होगा, हियर का देयर नहीं होगा। रवि said that here was he, रवि माई के लिए किसके है, ही के लिए है, ही जो भी है माई है किसके लिए है, रवि के लिए है ना, फर्स्ट पर्सन ही हाउस वेयर वी कह रहा है तो दे हो जाएगा, रवि थर्ड पर्सन का है तो वी कहा है तो दे हो जाएगा। had lived तो had lived together, साथ साथ रहते थे, इसके साथ विथ फैमिली। ये हो गया। अब मैं बात करता हूं कि दीस दो चीजें हैं, ये तो मैं बता दिया, नोट नंबर 2 में बात कर रहा हूं। एक खास बात है, और तो सब जानते हैं कि दिस का दैट, हियर का देयर में, कम का गो में, हाँ उसके भी एग्जाम्पल 4 से दे दे, लेकिन चलिए उसको अभी सम्मिलित दे रहे हैं, पहले नोट बता दें। दिस और दिस और दीज का प्रयोग यदि टाइम की ओर संकेत करने के लिए, टाइम के लिए हो, टाइम के साथ हो या टाइम के लिए हो, तो उसे तो दिस को दैट में किंतु और बीज को दो जो बदलते हैं, नतीजा जानते हैं, बदल देते हैं, बता ही चुके हैं पहले, बदल देते हैं। किंतु दिस या दीज दोनों एडजेक्टिव, देखिए दिस के बाद यदि कोई नाउन है तो एडजेक्टिव काम करता है, तो दिस या दीज का यूज एडजेक्टिव की तरफ, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यही दिस और दीज के साथ यदि कोई नाउन होता है तो क्या जाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जाते हैं। और दिस और दीज यदि उसके साथ कोई नाउन नहीं है, नाउन है, नाउन होने का टाइम के वाला से है, यदि कोई नाउन नहीं है तो जान लीजिए प्रोनाउन काम करते हैं, लेकिन यहाँ नाउन ग्रुप के दे रहा है, दिस और दीज का प्रयोग यदि टाइम के लिए हो तब तो उसको दायरे में बदलिए, किंतु दिस या दीज का प्रयोग का यूज एडजेक्टिव की तरफ, एडजेक्टिव
एडजेक्टिव के रूप में हो तो दैट या दोज लिख भी सकते हैं, या उसके स्थान पर दी का प्रयोग कर सकते हैं, आर्टिकल दी का यूज कर सकते हैं। यही खास बात है, यूज कर सकते हैं। आजकल जो है आर्टिकल दी का प्रयोग ज़्यादा होता है, यही इसका फैशन है। जहाँ दिस और दी जो है वहाँ पर दैट, क्योंकि दैट का प्रयोग करना है तो दैट द मैंने दैट उस आई सा द वोमन, मैंने उस औरत को देखा, तो दैट वोमन का एक या द वोमन उस रूप में ये आपको देखो। इस प्रकार ये हमारा नियम संबंधित वाक्य है। इसी बात करता ही से I shall help you. I shall help you this week. क्या कहा? He said to me, उसने मुझसे कहा, तो क्या हो जाएगा? He told me that, और I he के लिए है तो he हो जाएगा। shall का शुद्ध नहीं होगा, he के अनुसार गुण हो जाएगा। Help यू को आ रहा है मी को, हेल्प मी ना, ये ऑब्जेक्ट में है, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है हेल्प मी, दैट यू वुड हेल्प मी दैट यू। और दिस का कर देते हैं, मतलब ये भी क्या है, टाइम है ना। क्या कहा? दिस और दिस का प्रयोग यदि टाइम के लिए हो तब तो आप इसको हमको दिस को दैट में और दिस को दोज में बदलना है, इसको भी बदलना है। ये भी नहीं है कि नहीं, इसको भी बदलना, क्योंकि नाउन तो दोनों के साथ है। ये वीक भी नाउन है, ये भी नाउन है, यहाँ भी नाउन रहेगा, लेकिन एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाए। यदि इसका केवल एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करें, बताएंगे कोई नाउन के रूप में बता रहे हैं, तो ये हो गया ही। अब देखिए, रीना से टू अस, वी आर या we have been suffering from कोरोना वायरस तो नहीं है ना, कोरोना वायरस। नाउ ए या these days, उसका नाम एडेज होता है इन दिनों। हमको these days पढ़ना है, हमको these days देखना है, इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। रीना told us that, और वी है तो ये रीना वी किसके लगा रही है? हम लोग के लिए। तो मतलब ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होगा? थर्ड पर्सन प्लूरल दे होता है, इसको वही हो गया। रीना टोल्ड अस दैट दे हैव बीन, तो हैड बीन हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, हैड बीन सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस दैट डेज। बात तो सही है कि इसको तो हमको ये नहीं करना चाहिए दिस डे, लेकिन मैंने दिस डे कहा, उसको हमको दैट डे करना है। रीना टोल्ड अस दैट दे हैड बीन सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस दैट डे। रीना उस समय कहा जिस समय कही होगी, तो आप हो गया क्लियर। अब हमारा एक बात करते हैं, दैट को दैट में भी करेंगे, दिस को या द भी करेंगे। ही
दिया, आई सेड टू हर, I bought this book from क्या वाराणसी रहते हैं, लंदन तो हम जा नहीं सकते कि लंदन में करने वाले हैं, हम वाराणसी में है, वाराणसी ठीक। आई सेड टू हर उसने कहा आई बॉट दिस बुक फ्रॉम वाराणसी, तो क्या बनाएंगे, आई टोल्ड हर दैट, आई है सब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई ही रहेगा, आई हैड बॉट दिस का दैट बुक कर दे, कोई बात नहीं है, दैट बुक फ्रॉम वाराणसी, यही है कि आई टोल्ड हर दैट आई हैड बॉट दैट बुक फ्रॉम वाराणसी। तो क्लियर हो गया, क्योंकि मैं कहा कि यदि एडजेक्टिव दिस बुक के नाउन है और उसके बाद दिस है, ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। इस किताब को मैंने वाराणसी से खरीदा था, और मैं कहूँ अथर आई टोल्ड हर दैट आई हैड बॉट द बुक, यही आज का फैशन है, आज कल यही चल रहा है, दैट की जगह पर द। आई टोल्ड हर दैट आई हैड बॉट द बुक फ्रॉम वाराणसी। ठीक, इस प्रकार मैंने क्या बताया, खासकर मुख्य बात ये बताया गया पहले कि निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने को दे देते हैं, दिस को दैट के दिस को दुज में, हेंस को देंस में जो भी। और मैं खास बात ये बता दिया कि यदि वक्ता जो है कहते समय स्पीकर जो वही उसी स्थान पर हो, तो दिस को हियर के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो और क्या बता दिया, और एक बात बताया, यदि दिस आया दीज का प्रयोग यदि समय के रूप में हो, जैसे दिस वीक, दिस ईयर, तब तो उसको हम क्या करेंगे, दिस को दैट बदलना ही बदलना है। किंतु यदि उसका एडजेक्टिव के रूप में हो, वही दिस जो है यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तब तो हम जो है दैट को भी तो लिख सकते हैं, उसके जगह पर आज के अनुसार दैट की जगह पर द का यूज करेंगे। क्योंकि आर्टिकल में बताया जाएगा, आगे बताएंगे कि मैं किसी औरत से मिला, आई मेट ए वुमन, मैं उस औरत से मिला, तो आई मेट द वुमन, दैट वुमन मतलब द वुमन, बस।